नमो बुद्धाय। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश और आप सुन रहे हैं रीडर सनी। बुद्ध कहते हैं वासना दुष्पुर है। उपनिषद कहते हैं जिन्होंने भोगा उन्होंने ही त्यागा। आप कहते हैं ना भोगो न त्यागो वरन जागो। कृपया इन तीनों का अंतर संबंध स्पष्ट करें। अंतर संबंध बिल्कुल स्पष्ट है। बुद्ध कहते हैं वासना दुष्पुर है। बुद्ध वासना का स्वभाव कह रहे हैं। कोई कितना ही भरना चाहे भर ना पाएगा। इसलिए नहीं कि भरने की सामर्थ्य में कमी थी। भरने की सामर्थ्य कितनी ही हो तो भी ना भर पाएगा। ऐसी ही जैसे पेंदी टूटे हुए बर्तन में कोई पानी भरता हो। इससे कोई सामर्थ्य का सवाल नहीं है। पेंदी ही नहीं है तो बर्तन दुष्पूर है। ना सामर्थ्य का सवाल है, ना सुविधा का, ना संपन्न का। गरीब की इच्छाएं भी अधूरी रह जाती, अमीर की भी। दरिद्र की इच्छाएं भी अधूरी रह जाती हैं, सम्राटों को भी। सिकंदर भी उतना ही खाली हाथ मरता है जितना रहा का भिखारी। दोनों के हाथ खाली होते हैं क्योंकि वासना दुष्पूर है। बुद्ध सिर्फ वासना का स्वभाव कह रहे हैं। उपनिषद कहते हैं जिन्होंने भोगा उन्होंने ही त्यागा। अब जो भोगेंगे वही वासना का स्वभाव समझ पाएंगे। दूसरे तो समझेंगे भी कैसे। वासना से दूर दूर खड़े रहे, डरे रहे, भयभीत रहे। वासना में कभी उतरे ही नहीं। कभी वासना के उस पात्र को गौर से देखा नहीं, हाथ में ना लिया जिसमें पेंदी नहीं है। तो वासना का स्वभाव कैसे समझोगे? वासना के स्वभाव के लिए वासना में उतरने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं। जो उतरेगा वही जानेगा। जो दूर खड़ा रहेगा वंचित रह जाएगा। जो दूर खड़ा रहेगा ललचाएगा। उसे पात्र तो दिखाई पड़ेगा, वो जो पेंदी नहीं है वो दिखाई ना पड़ेगी। और दूसरों के पात्र में उसे ये भ्रांति रहेगी कि कौन जाने भर ही गए हो। बाहर से तुम देखोगे तो क्या तुम सोच पाओगे कि इसका पात्र भी खाली है? बड़े महल है, बड़ा साम्राज्य है, बड़ा धन वैभव है, बड़ी शक्ति संपदा है। कैसे तुम समझोगे? पात्र पर हीरे जवाहरात जड़े हैं पर पेंदी नहीं है। और हीरे जवाहरातों से थोड़े ही पानी रुकेगा पात्र में। गरीब का पात्र टूटा फूटा है, दो कौड़ी का है, एल्युमिनियम का है। सिकंदर का पात्र स्वर्ण का है, हीरे जवाहरात चढ़े हैं पर दोनों का स्वभाव एक सा है। दोनों में पेंदी नहीं है। दूर से तो पात्र दिखाई पड़ेगा, पास से ही देखना पड़ेगा। निरीक्षण भर आँख करना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा, जीना पड़ेगा। इसीलिए उपनिषद कहते हैं तेन त्यक्तेन भुंजिता। जिन्होंने भोगा उन्होंने ही त्यागा। बुद्ध कहते हैं वासना का स्वभाव। उपनिषद कहते हैं वासना को भोगने का परिणाम। जिन्होंने भोगा उन्होंने ही त्यागा। मैं कहता हूँ ना भोगो ना त्यागो वरन जागो। क्योंकि भोगा तो बहुत ने, लेकिन उपनिषद का कोई इक्का दुक्का ऋषि जान पाया तेन त्यक्तेन भुंजिता। भोगा बहुत ने लेकिन सोए सोए भोगा। सोए सोए भोगोगे तो भी नहीं जान पाओगे। आंख बंद हो तो पात्र को भरते रहोगे, पेंदी का पता ही ना चलेगा। मुल्ला नसरुद्दीन के जीवन में बड़ी प्राचीन घटना है। एक युवक उसके पास आया और उस युवक ने कहा बड़ी दूर से आया हूँ, सुनकर खबर, सुगंध की चर्चा सुनकर आया हूँ। बहुत गुरुओं के पास रहा, कुछ पा ना सका। हताश होने के करीब था कि किसी ने तुम्हारी खबर दी और पक्का भरोसा लेकर आया हूँ कि अब हाथ खाली ना जाएंगे। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा इस संबंध में पीछे बात कर लेंगे। श्रद्धा है? क्योंकि श्रद्धा हो तब ही तुम सत्य को संभाल सकोगे। मेरे पास सत्य है पर तुम्हारे पास श्रद्धा है? उस खोजी ने कहा परिपूर्ण श्रद्धा लेकर आया हूँ, जो कहेंगे स्वीकार करूँगा। नसरुद्दीन ने कहा अभी तो मैं कुएं पर पानी भरने जा रहा हूँ, मेरे पीछे आओ। और एक ही बात की श्रद्धा रखना कि मैं जो भी करूँ शांति से निरीक्षण करना, प्रश्न मत उठाना। इतना होश रखना। उस युवा ने कहा ये भी कोई परीक्षा हुई?
गया पीछे पीछे। ये कौन सी कठिनाई थी इसमें। नसरुद्दीन ने एक पात्र रखा घाट पर कुएं के। युवक थोड़ा हैरान हुआ क्योंकि उसमें पेंदी ना थी। नसरुद्दीन ने दूसरा पात्र कुआं में डाला, पानी भरा और पेंदी शून्य पात्र में उड़ेला। युवक ने कहा, यह आदमी पागल है। सारा पानी बह गया और नसरुद्दीन ने तो देखा ही नहीं। उसने तो फिर कुएं में पात्र डाल दिया, फिर भरा। 2 बार 3 बार, चौथी बार युवक भूल गया कि यहाँ चुप रहना है। उसने कहा, रुकिए, ये तो जिंदगी ना भरेगा। ये तो हम मर जाएंगे भर भर कर, तो भी ना भरेगा क्योंकि इसमें पेंदी नहीं है। नसरुद्दीन ने कहा, बस खत्म हो गया संबंध। कहा था श्रद्धा रखना, चुप रहना, और पेंदी से हमें क्या लेना देना। मुझे पात्र में पानी भरना है, पेंदी से क्या प्रयोजन। फिर मुझे पात्र में पानी भरना है तो मैं उसके ऊपर ध्यान रख रहा हूँ कि जब सतह पर पानी आ जाएगा। पेंदी से क्या प्रयोजन। उस युवक ने कहा, या तो आप पागल हो और या मैंने अपनी बुद्धि गंवा दी। नसरुद्दीन ने कहा, जाओ, दोबारा इस तरफ मत आना, क्योंकि असफल हो गए। चुप ना रह सके। अभी तो और बड़े इम्तिहान आने को थे। वो युवक लौट तो गया लेकिन बड़ा परेशान हुआ। रात भर सो ना सका क्योंकि उसने सोचा कि इतनी सी बात तो किसी मूड को भी दिखाई पड़ जाएगी। जरूर इस आदमी का कोई दूसरा ही प्रयोजन होगा। कोई परीक्षा थी। मुझे चुप खड़े रहना चाहिए था। मैं चूक गया। ये गुरु मिला तो अपने हाथ से चूक गया। मेरा क्या बिगड़ता था। अगर पानी ना भरता था तो उसका पात्र था। अगर श्रम व्यर्थ जाता था तो उसका जाता था। मैं तो चुपचाप खड़ा रहता। आखिर कितनी देर तक ये चलता। मैंने जल्दी की। मैं चूक गया। वो दूसरे दिन वापस आया, बहुत क्षमा मांगने लगा। नसरुद्दीन ने कहा कि नहीं, जितनी समझदारी तूने मुझे बताई, अगर इतनी ही समझदारी तू अपने ज़िंदगी के प्रति बताए तो मेरे पास आने की कोई ज़रूरत नहीं। जिस पात्र को तू भर रहा है उसमें पेंदी है। उसने कहा, कौन सा पात्र। नसरुद्दीन ने कहा, फिर तू चूक गया। इतना ही इशारा था। तुझे दिखाई पड़ गया कि पात्र में पेंदी ना हो तो भरा नहीं जा सकता। तूने इतने दिन से वासनाएं भरी है, कामनाएं भरी हैं, भरी, अब तक नहीं भर पाई। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनमें पेंदी नहीं। लेकिन फुर्सत कहाँ है हमें। कौन चिंता करता है पेंदी की। जब भरना है तो हम भरने का विचार करते हैं। नहीं भर पाते तो सोचते हैं दूसरे बाधा डाल रहे हैं। नहीं भर पाते तो सोचते हैं श्रम जितना करना था उतना नहीं किया, भाग्य ने साथ ना दिया। हजार कारण खोज लेते हैं पर एक बात नहीं देखते, कहीं ऐसा तो नहीं कि वासना दुष्पूर है। तो मैं कहता हूँ, न भोगो न त्यागो, जागो। क्योंकि अगर भोगने में डूब गए, भूल गए, तो कौन जानेगा, कौन पहचानेगा वासना के स्वभाव को कि वासना दुष्पूर है। तुम भोगने में खो सकते हो बड़ी आसानी से और फिर घबरा कर भाग भी सकते हो। बहुत दिन भरा और ना भर पाया, फिर तुम भाग भी सकते हो त्याग की तरफ। लेकिन मूर्छित भोग, मूर्छित त्याग समान धर्मी है। उनमें कुछ भी भेद नहीं। मंदिर में बैठो कि मकान में, दुकान में बैठो कि हिमालय पर, कुछ अंतर नहीं है। अगर तुम मूर्छित हो तो तुम वही हो। अंतर तो केवल एक है, क्रांति तो केवल एक है, मूर्छा से जागरण की। इसीलिए बुद्ध कहते हैं वासना का स्वभाव, उपनिषद कहते हैं वासना का अनुभव, और मैं तुम्हें दे रहा हूँ सूत्र वासना को अनुभव करने का। ये तीनों जुड़े हैं। इनमें से तुम एक भी चुके तो भूल हो जाएगी। अगर तुमने इन तीन में से एक का भी सूत्र को विस्मरण किया तो भटक जाओगे। फिर अगर विस्मरण ही करना हो तो तीन सूत्र अगर ज़्यादा मालूम पड़ते हो तो मेरे अंतिम सूत्रों को ही याद रखना, क्योंकि अगर अंतिम सूत्र याद रहेगा तो बाकी दो अपने साथ से याद रह जाएंगे। वासना दुष्पूर है ऐसा बुद्ध कहते हैं। ऐसा तुमने अभी जाना नहीं। भोग अंततः त्याग में ले जाता है ऐसा उपनिषद कहते हैं। तुम्हें अभी ले नहीं गया।
वासना में तुम इतने दिन जिए हो, बुद्ध से थोड़े ज़्यादा ही जिए हो। बुद्ध को तो 2500 साल हो गए छुटकारा पाए, तुम 2500 साल ज़्यादा अनुभवी हो, फिर भी तुम्हें वासना दुष्पुर ना दिखी। उपनिषद को तो 5000 साल हो गए, जिन्होंने भोगा उन्होंने त्याग दिया, और तुमने इतना भोगा और अभी तक ना त्यागा। जरूर कोई चूक हो रही है, जाग कर भोगो, भागने में मत पड़ना, अन्यथा मैं देखता हूँ तुम्हारे त्यागी, तुम्हारे महात्मा तुमसे जरा भी भिन्न नहीं। तुम अगर पैर के बल खड़े हो, वे सिर के बल खड़े हैं, मगर बिल्कुल तुम जैसे हैं। उल्टे खड़े होने से कुछ नहीं होता। जिंदगी एक परीक्षण है, और जिंदगी एक निरीक्षण है, और जिंदगी प्रतिफल एक जागरण है। परीक्षा घट रही है, प्रतिफल ना जागोगे चूकते चले जाओगे, और ना जागने की आदत बन जाए तो अनंत काल तक चूकते चले जाओगे, और बहुत से रास्ते में स्थान मिलेंगे जहाँ लगेगा कि मिल गई मंजिल, और बहुत बार विश्राम करने का मन हो जाएगा। लेकिन जब तक परमात्मा ही ना मिल जाए, या जिसको बुद्ध निर्वाण कहते हैं वही ना मिल जाए, तब तक रुकना मत। ठहर भले जाना, लेकिन ध्यान रखना कि कहीं घर मत बना लेना। और हर कदम पर मंजिल मिलेगी, लेकिन मंजिल इतनी सस्ती नहीं। अगर बहुत होश रखा तो ही तुम इन मंजिलों से बचकर मंजिल तक पहुंच पाओगे। कठिन यात्रा है, दूसरे मार्ग हैं, बड़ी चढ़ाई है, उतंग शिखर पर जाना है, घाटियों में रहने की आदत है। मूर्छित होना जीवन का स्वभाव हो गया। होश कितना ही साधो सत्ता नहीं। बेहोशी इतनी प्राचीन हो गई है कि तुम होश का भी सपना देखने लगते हो बेहोशी में। जैसे कोई रात नींद में सपना देखे कि जाग गया हूँ, सपना देखता है कि जाग गया, मगर ये जागना भी सपने में ही देखता है। ऐसे ही बहुत बार तुम्हें लगेगा होश आ गया, लेकिन होश रखना। एक कसौटी ख्याल रखना। कैसे पहचानोगे कि मंजिल आ गई? कैसे पहचानोगे कि ये मंजिल मंजिल नहीं है? एक कसौटी ख्याल रखना। अगर ऐसे लगे कि जो सामने अनुभव में आ रहा है वो तुमसे अलग है, तो समझना कि अभी असली मंजिल नहीं आया। प्रकाश दिखाई पड़े, अभी मंजिल नहीं आई। कुंडलिनी जाग जाए, अभी मंजिल नहीं आई। ये भी अनुभव है, ये भी शरीर के ही अनुभव है, मन के अनुभव है। परमात्मा सामने दिखाई पड़ने लगे, याद रखना मंजिल नहीं आई, क्योंकि परमात्मा तो देखने वाले में छिपा है, कभी दिखाई नहीं पड़ेगा। जो दिखाई पड़ेगा वो तुम्हारा सपना है। इसको तुम सूत्र समझो। जो दिखाई पड़े, अनुभव में आए, वो सपना। जिस दिन कुछ दिखाई ना पड़े, कुछ अनुभव में ना आए, केवल तुम्हारा चैतन्य रह जाए, देखने वाला बचे, दृश्य खो जाए, दृष्टा बचे। दृश्य खो जाए, कुछ दिखाई ना पड़े, बस तुम रह जाओ, ना कुछ तुम्हारे चारों तरफ हो। इसको ही बुद्ध ने निर्वाण कहा। शुद्ध चैतन्य रह जाए, दर्पण रह जाए, प्रतिबिंब कोई ना बने, तब तुम भोग के बाहर गए। अन्यथा सभी अनुभव भोग हैं। कोई किसी पत्नी को भोग रहा है, कोई कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं, उनके दृश्य को भोग रहा है। सब भोग है। जहाँ तक दूसरा है वहाँ तक भोग है। जब तुम बिल्कुल ही अकेले बचो, शुद्धतम कैवल्य रह जाओ, होश मात्र बचे। किसका होश? ऐसा नहीं, चैतन्य मात्र बचे। किसकी चेतना? ऐसा नहीं, कुछ जानने को ना हो, कुछ देखने को ना हो, कुछ अनुभव करने को ना हो। उस घड़ी आ गई मंजिल। और ये तीन सूत्र बहुमूल्य है। बुद्ध कहते हैं वासना दुष्पुर है, स्वभाव की ओर इंगित करते। उपनिषद कहते हैं जिन्होंने भोगा उन्होंने त्यागा, परिणाम की ओर इंगित करते। मैं कहता हूँ ना भोगो ना त्यागो, जागो। मैं विधि देता हूँ कि कैसे तुम जानोगे कि बुद्ध ने जो कहा सही है। कैसे तुम जानोगे कि ये कैसे तुम जानोगे कि उपनिषद ने जो कहा है सत्य है? तुम जानोगे तभी उपनिषद सत्य होंगे। तुम जानोगे तभी बुद्ध सच्चे होंगे। तुम्हारे जानने के अतिरिक्त ना तो बुद्ध सच है, ना उपनिषद सच है। तुम्हारा बोध ही प्रमाण होगा बुद्ध की सच्चाई का।
इसीलिए बुद्ध ने कहा है, किसी ने पूछा कि हम कैसे तुम्हारा सम्मान करें, हम कैसे कृतज्ञता ज्ञापन करें, इतना दिया है। बुद्ध ने कहा है, मैंने जो कहा है तुम उसके प्रमाण हो जाओ, मैंने जो कहा है तुम उसके गवाह हो जाओ, बस मेरा सम्मान हो गया और कुछ धन्यवाद की ज़रूरत नहीं है। तुम जिस दिन भी बुद्ध के गवाह हो जाओगे, जिस दिन तुम प्रमाण हो जाओगे कि उपनिषद जो कहते हैं सही है, उसी दिन तुमने उपनिषद को जाना, उसी दिन तुमने बुद्ध को पहचाना। फर्क बहुत ज़्यादा नहीं है बुद्ध में और तुम में, उपनिषद में और तुम में फर्क बहुत ज़्यादा नहीं है। ऐसे बहुत ज़्यादा मालूम होता है, ऐसा ज़रा भी ज़्यादा नहीं है। फर्क बड़ा थोड़ा है। तुम सोए हो, बुद्ध जागे हैं। तुम आँख बंद किए हो, बुद्ध ने आँख खोल ली है। बुद्ध फूल है, तुम कली हो। उपनिषद खिल गए, तुम खिलने को हो। जरा सा फर्क है। ऐसे बहुत बड़ा फर्क भी है, क्योंकि उतने ही फर्क पर तो सारा जीवन रूपांतरित हो जाता है। कली बस कली है, सिकुड़ी और बंद। मुरझा भी सकती है, जरूरी नहीं कि फूल बने। बन भी सकती थी, चूक भी सकती है। और कली में कोई गंध थोड़े ही है। गंध तो तभी आती है फूल में जब खिलता है। जब गंध बिखरती है, हवाएं ले जाती है उसके संदेश को दूर दूर। अभी तुम बंद कली हो, गंध को संभाले हो अभी। और जब तक बटेगी नहीं गंध, तब तक तुम आनंदित ना हो सकोगे। जब तक तुम लुटा ना दोगे दोनों हाथों से, उलीच ना दोगे अपने गंध को जिसे तुम लिए चल रहे हो। मेरे देखे मनुष्य की पीड़ा यही है। पीड़ा तुम जिसे कहते हो वो पीड़ा नहीं है। कभी तुम कहते हो पैर में कांटा लग गया, सिर में दर्द है, नौकरी नहीं मिली, पत्नी मर गई। ये असली पीड़ाएं नहीं है। पत्नी ना मरे, पैर में कांटा ना लगे, सिर में दर्द ना हो तो भी पीड़ा रहेगी। पीड़ा एक है, और वो पीड़ा है कि जो तुम लेकर आए हो लुटा नहीं पाए अब तक। जो तुम संभाले चल रहे हो उसे बांट नहीं पाए। तुम एक ऐसे मेघ हो जो बरसना चाहता है और बरस नहीं पाता। तुम एक फूल हो जो खिलना चाहता है और खिल नहीं पाता। तुम एक ज्योति हो जो जलना चाहती है और जल नहीं पाती। यही पीड़ा है। कांटे का लग जाना, सिर का दर्द, पत्नी का मर जाना, पति का ना होना बहाने हैं। इन बहानों की खूंटियों पर तुमने असली पीड़ा को ढांक कर अपने को धोखा दे लेते हो। थोड़ा सोचो, कोई पीड़ा ना रहे जिसको तुम पीड़ा कहते हो, क्या तुम आनंदित हो जाओगे? इतना क्या काफ़ी होगा सिर में दर्द ना हो? आनंदित होने के लिए क्या इतना काफ़ी होगा कि कांटा ना लगे? क्या इतना काफ़ी होगा कि कोई बीमारी ना आए? क्या इतना काफ़ी होगा कि भोजन वस्त्र रहने के लिए सुविधा हो जाए? क्या इतना काफ़ी होगा कि प्रियजन मरे ना? विज्ञान इसी चेष्टा में लगा है, क्योंकि विज्ञान ने सामान्य आदमी की पीड़ा को ही असली पीड़ा समझ लिया है। इससे कोई भेद ना पड़ेगा। वस्तुतः स्थिति उल्टी है। जब तुम्हारी सामान्य पीड़ाएं सब मिटा दी जाएंगी, तभी तुम्हें पहली दफ़ा पता चलेगा उस महत पीड़ा का, असली पीड़ा का। क्योंकि तब बहाने भी ना रह जाएंगे। तुम कहोगे सिर में दर्द भी नहीं है, पैर में कांटा भी नहीं, पत्नी भी जिंदा है, मकान भी है, वस्त्र भी है, भोजन भी है, सब है। सब है और कुछ खोया है, सब है और कहीं कुछ रिक्त और खाली है। इसीलिए अमीर आदमी पहली दफ़ा पीड़ित होता है। गरीब की पीड़ा तो हजार बहानों में छिप जाती है। वो कहता है मकान होता तो सब ठीक हो जाता, मकान नहीं है। वर्षा में छप्पर में छेद है, पानी गिर रहा है। छप्पर ठीक होता तो सब ठीक हो जाता। उसे पता नहीं कि ठीक छप्पर बहुतों के हैं, कुछ भी ठीक नहीं हुआ है। उसके पास कम से कम एक बहाना तो है। अमीर के पास वो बहाना भी ना रहा। उस हालत में अमीर और गरीब हो जाता है। उसके पास बहाना तक करने को नहीं है कि वो किस चीज़ पर अपनी पीड़ा को टांग दे और कह दे कि इसके कारण पीड़ा है, अकारण पीड़ा है। उस अकारण पीड़ा से ही धर्म का जन्म है। पीड़ा क्या है?
पीड़ा ऐसे ही है जैसे कोई स्त्री गर्भवती हो, 9 महीने पूरे हो गए हो और बच्चा पैदा ना होता हो, बोझ हो गया, बच्चा पैदा होना चाहिए। कितने जन्मों से तुम परमात्मा को गर्भ में लिए चल रहे हो, वो पैदा नहीं हो रहा है। यही पीड़ा है। ठीक पीड़ा को पहचान लेना रास्ते पर अनिवार्य कदम है। जब तक तुम गलत चीज़ों को पीड़ा समझते रहोगे और उनको ठीक करने में लगे रहोगे, तभी तक तुम संसारी हो। जिस दिन तुम्हें ठीक पीड़ा समझ में आ जाएगी, यह रही पीड़ा, हाथ पड़ जाएगा पीड़ा पर, तब तुम पाओगे कि पीड़ा यही है। जब तक तुम जिस गीत को अपने भीतर लिए चल रहे हो, सदियों सदियों से, जन्मों जन्मों से वो गीत गाया ना जा सके, जिस नाच को तुम अपने पैरों में संभाले चल रहे हो, जब तक वो नाच घूंघर बांध कर नाच ना उठे, तब तक तुम पीड़ित रहोगे। उस नाच को हमने परमात्मा कहा है, उस गीत के फूट जाने को हमने निर्वाण कहा है, उस फूल को खिल जाने को हमने कैवल्य कहा है। तुम्हारी कली फूल बन जाए, मुक्ति मोक्ष मंजिल आ गई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।